नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है हिंदी 22। तो आज हम क्लास 8 में दिया हुआ गद्य खंड दुर्वा पुस्तक का 13वां पाठ अन्याय के खिलाफ इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए तो इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। बात 1922 की है। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका रखा था। तो कहा जा रहा है कि यह 1922 की का समय है जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था और भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। लोगों को तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। अंग्रेज शासक अपने स्वार्थवश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत के लोगों को डराकर धमकाकर रखते थे, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले लोग थे। पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। तो अंग्रेज भारतीयों को डरा धमका कर रखते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत, लड़ने का साहस रखते थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। तो ऐसे ही एक लोग आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी के थे और उनके नेता का नाम था कोया आदिवासी के नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी साधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। तो आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में कौन से आदिवासी रहते थे? कोया आदिवासी। वे खेती के माध्यम से ही अपना गुजर बसर किया करते थे। पर सब से अंग्रेजों ने उनके और जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीना मुश्किल हो गया। तो कोया आदिवासी आंध्र प्रदेश के जंगलों में गुजर बसर कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी जुटाया कर रहे थे, पर अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, अपना अधिकार जमाया। उनका जीना, उनका जीवन मुश्किल हो गया। इस तरह से जब अंग्रेज आए तब उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों की को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। अंग्रेजों का क्या प्लान था? अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगल जहाँ पे कोई आदिवासी रहते थे, जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बनाई जाए। ये अंग्रेजों का प्लान था। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? पर अंग्रेजों ने सोचा कि सड़क बनाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह, उनकी दृष्टि किस पर पड़ी? कोया आदिवासी पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था वेलेस्टिना बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया। तहसीलदार का क्या नाम था? वेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा गया तहसीलदार को। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्कड़ और क्रूर थे। बेस्टियन का जो स्वभाव था बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के थे, बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही निर्दयी थे, है ना। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तो वो एक दिन कोया आदिवासियों के गांव में गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचना तो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने वहां जाकर लोगों को धमकाया। अंग्रेज सरकार का हुक्म है यह। उन्होंने क्या कहा कि ये अंग्रेज सरकार का हुक्म है, जान लो। तो एक तरह से उन्होंने धमकी दी कि रास्ता बनाने का काम शुरू होने वाला है, तुम सभी उस काम में पहुंच जाना, और अगर नहीं पहुंचे तो देख लेना, ये अंग्रेज सरकार का हुक्म है। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे इन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या। तो कोया आदिवासी जो आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहते थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि
वो क्या करे और क्या ना करे। वे कश्मकश में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। तो बेस्टियन ने उत्तर दिया। जब एक मनुष्य ने तहसीलदार से हिम्मत करके, साहस करके यह प्रश्न पूछा कि हम तो काम करेंगे, लेकिन हमें काम के बदले क्या मिलेगा, तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। अर्थात बेस्टियन जो है वे गुस्से से लाल हो गए। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, हुक्म मानना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। तो बेस्टियन ने उससे कहा कि आगे से यह सवाल, यह प्रश्न मत पूछना। आदिवासी सहम गए। आदिवासी क्या हो गए? डर गए। जब बेस्टियन ने बोला कि तुम नौकर हो, तुम्हें यह काम करना होगा, तुम्हें यह आज्ञा माननी पड़ेगी, ये प्रश्न मत पूछना कि काम करने के बदले तुम्हें क्या मिलेगा। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे। डर के मारे सभी क्या करने लगे? आदिवासी काम पर जाने लगे। पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। काम पर तो वे सभी जा रहे थे, लेकिन उनका मन जो है उस काम पर जाने के लिए राजी नहीं होता था। वो ऊपरी मन से वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वे इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे, ना ही इसे प्रकाश कर किसी को बता भी पा रहे थे। वे अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, गुस्से से सुलग रहे थे, है ना। उनके अंदर चिंगारी भड़क रही थी, लेकिन वे फिर भी काम पर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका डर था, उन्हें डर था अंग्रेजी शासन के खिलाफ अगर उन्होंने कोई मुंह खोला, काम नहीं किया, तो पता नहीं क्या हो सकता है। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा। जब उनके ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, कोई आदिवासियों के ऊपर, तो उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगे। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उस साधु ने, उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक साधु जंगल में आकर निवास करने लगे, रहने लगे। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। और जो श्रीराम राजू जो संत थे, उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर वो 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए। तो वे 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए। जब वह उन जंगलों में रहने आए तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गए। मतलब उनसे अच्छी तरह से उन साधु के साथ उनकी मित्रता हो गई। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाए। तो जब ये साधु उनके साथ उनके गांव में, उनके जो कोया आदिवासी थे, वे जो जंगलों में रहते थे, वहाँ आकर जब ये साधु रहने लगे, तो सभी उनसे अपने दुख दर्द की कहानी, अपने दुख दर्द की बातें कहते और उनसे पूछते कि कैसे वे अपने कष्टों से, अपने दुखों से छुटकारा पाए। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। तो श्रीराम साधु ने कहा कि तुम्हें अत्याचार के आगे क्या होना चाहिए? दबना नहीं चाहिए। तुम्हें काम करने वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मना करनी चाहिए, क्योंकि वे तो ऊपरी मन से जा रहे थे। उन्हें तो काम पर जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वे डरे हुए, सहमे हुए काम पर जाते थे। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। किसकी बात सुनकर? उस साधु की बात सुनकर, श्रीराम राजू की बात सुनकर आदिवासियों के मन में एक साहस, एक उत्साह जागृत हुआ। श्रीराम राजू ने उन्हें बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। तो साधु ने बताया कि यह देश जो है, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता जिनका नाम गांधी जी है, उसके बारे में साधु ने उन सभी कोया आदिवासियों को बताया। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया और गांधी जी की
जो चिंतन धारा है उसके बारे में बताते हैं कि गांधी जी का मानना है कि अंग्रेजी सरकार का हमें सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। गांधी जी का कहना है कि अगर कोई अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, कोई अन्याय करेगा तो हमें उसका अन्याय नहीं सहना चाहिए, उसे इनकार करना चाहिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी विस्तार के साथ इस पाठ को हम पढ़ेंगे।